कोरोना की तीसरी लहर में सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा परेशान वो प्रवासी मजदूर हैं जो रोजी रोटी के लिए दिल्ली जैसे महानगरों का रुख करते हैं। इनको पहले लॉकडाउन के दौरान जो कुछ हुआ वो अब याद आने लगा है। फिरोजाबाद के अनवर दिल्ली में केटरर का काम करते हैं, लेकिन शादियों और पार्टियों पर बंदिशों के चलते उनके पास काम नहीं है। वो दूसरे लाखों लोगों की तरह खाली लोगों की सूची में शामिल हो गए हैं। कोरोना के पहले दौर की भयावह यादें उनकी आंखों के सामने आने लगी है। रोजगार से बैठ गए थे, कोई काम धंधा नहीं था, काम करने आ रहे थे पुलिस वाले मार रहे थे, कहीं भी नहीं निकल पा रहे थे, कहीं घूम ही नहीं पा रहे थे हम लोग। अब जब फिर दोबारा काम चालू हुआ तो फिर से लॉकडाउन का सुनना है, फिर लॉकडाउन लग रहा है अब से दोबारा। अब इसके बाद क्या होगा, लॉकडाउन लग जाए फिर भूखे मरेंगे हम तो, घर भी नहीं जा पाएंगे। ना लॉकडाउन लग गया तो फिर पैदल जाना पड़ेगा दोबारा यहाँ से यूपी तक, फिर कचलेंगे कुत्तों की तरह पैदल पैदल। क्या फायदा है काम में? हमारा काम यही है भाई, रोज का कुआं खोदना, रोज का पानी पीना। यहाँ से 500 मिलते हैं, 500 में से 400 घर जाते हैं, 100 हम अपनी जेब में रखते हैं खर्चे के लिए। अब देखो कब तक छुट्टी जाती है, लॉकडाउन कब तक लगा रहेगा कोई समझ में नहीं आ रहा। रात को 10 बजे चालू कर दिया, दिन में भी चालू हो गया, कब वही चालू दिन में। 32 साल के मोहम्मद आलम शामियानों के कारोबार में हैं। कोरोना की पहली लहर में वो 8 महीनों के लिए यही दिल्ली में फंसे रह गए थे। मकान का किराया देने और 2 वक्त की रोटियों के लिए उन्हें कब्रें खोदने का काम तक करना पड़ा था। हाँ, तो पहले लॉकडाउन में हम क्या कहता है, काम ऐसे करता था जहाँ मिलता था, बोरे बोरे अनाज उनाज पहुँचाता था स्कूलों में। अच्छा। और कब्रिस्तान भी खोदा हूँ मैं। काम चल रहा था तो कुछ कमाया पैसा था। अभी काम हल्का चल रहा है, अभी चल नहीं रहा। अब वापस काम मंदा हो गया एकदम? हाँ, मंदा हो गया। क्या पैसा तो वो हो रहा है कि पैसा भी नहीं आ रहा है जेब में। कैसा करेंगे, अब जैसा होगा वो देगा, ऊपर वाला देगा, हमारा हाथ में नहीं है। यहाँ पे रहने लायक पैसा ही नहीं बचा बिल्कुल। हाँ, तो फिर कैसे जा नहीं पाएंगे हम। जिस हिसाब से दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लगता है कि अगली पाबंदी निर्माण कार्यों और कारखानों पर लगेगी। दोनों ही सेक्टरों में बड़ी संख्या में बाहर के कामगार हैं, इसलिए हो सकता है कि एक बार फिर पलायन का दौर शुरू हो। 26 साल के गोलू अहरवाल दिल्ली में निर्माण कार्यों में मजदूरी करते हैं। पहले लॉकडाउन के वक्त उनको पैदल चलकर तकरीबन 800 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के छतरपुर लौटना पड़ा था। उनका कहना है कि फिर पाबंदियां लगती है तो उनके सामने लौटने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं होगा। कितने साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर 3 साल। 3 साल से? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, जब पहली बार कोरोना का हुआ था लॉकडाउन, हाँ। क्या क्या समस्या हुई थी? बहुत समस्या हुई थी, पैदल जाना पड़ता था सर, और वाहन भी नहीं चल रहे थे, बंद हो गए थे, तो हम पैदल गए थे गाँव छतरपुर। हाँ। अब जैसे कोरोना के केस एक बार फिर से बढ़ रहे हैं, हाँ, तो अगर लॉकडाउन लगता है तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती है आपको? बहुत दिक्कत आ सकती है, काम हमारा बंद हो जाएगा, पैसे नहीं कमाएंगे हम, घर जाना पड़ेगा। यही समस्या है सर, घर पे यही समस्या आती है, खाली बैठे रहते, पैसे आते नहीं हैं। खेती है, खेती करते हैं, बस सबको डर है, लॉकडाउन का भी है, कोरोना का भी डर है, सारा चीज का ही डर है। दिल्ली सरकार के ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के मुताबिक अगर अस्पतालों में भीड़ बढ़ती है और रेड अलर्ट जारी होता है तो इसके मायने ये होंगे कि निर्माण कार्यों पर पाबंदियां, लेकिन वहां नहीं जहां मजदूर भी रहते हैं। दुकानें, मॉल्स और साप्ताहिक बाजार बंद। शादियों में सिर्फ 15 लोगों की अनुमति। जरूरी सामान की ही डिलीवरी। रेस्टोरेंट में सिर्फ टेक अवे ही। शादियां सिर्फ घर या कोर्ट में ही। लेकिन दिल्ली सरकार कह रही है कि दहशत में आने की जरूरत नहीं है। लोग थोड़ा सतर्क रहें, जो प्रोटोकॉल का उसका पालन करें, तो मुझे शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और मैं मीडिया से भी थोड़ा निवेदन करूंगा कि एक पैनिक ना क्रिएट करें। देखो अभी सिचुएशन ठीक है, दिल्ली के अंदर बहुत कम लोग सीरियसली बीमार हैं। लॉकडाउन एवं प्रवासी मजदूरों की वापसी की वजह से पहले मोटा घाटा उठाने वाले कारोबारी चौकस है और सरकार से कोई व्यवहारिक फैसला लेने की अपील कर रहे हैं। कोविड के पिछले 2 स्पेल से जहां हम अभी रिकवरी कर रहे थे अपने खोए हुए व्यापार की, एक बार पुनः देश का व्यापार कोविड की चपेट में आ रहा है, और जिसको देखते हुए
राज्य सरकारों ने अलग अलग तरीके की रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि कोविड पर निश्चित रूप से रेस्ट्रिक्शंस लगाई जानी चाहिए, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस इस प्रकार से लगाई जाए जिससे कि व्यापार कम से कम प्रभावित हो, अर्थव्यवस्था कम से कम प्रभावित हो। देश भर के बड़े शहरों में एक बार फिर से कोरोना के केसों में वृद्धि आने लगी है, जिसको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार एक बार फिर से पाबंदियां बढ़ा सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले असर उन सभी प्रवासी मजदूरों पर पड़ेगा जो रोज खाने के लिए रोज कमाते हैं। तो अगर कोरोना के खिलाफ जंग में पाबंदियां बढ़ाना जरूरी है तो उम्मीद इस चीज की भी है कि सरकार कम से कम इस बार इतने कदम ठीक से उठाए ताकि जो यातनाएं इन लोगों ने पलायन के दौरान झेली वो फिर से इन्हें झेलनी ना पड़े। कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ मैं अक्षय डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया।